एक रिटेल इन्वेस्टर की कैपेसिटी में हम सभी के मन में एक डाउट रहता है कि जब भी कोई ब्रोकरेज हाउस या फिर रिसर्च फर्म किसी भी स्टॉक के ऊपर बाय या सेल की रिकमेंडेशन देता है तो वो क्या कंसीडर करता है बिफोर गिविंग देयर एडवाइस। हाय इन्वेस्टर्स, दिस इज वैभव फ्रॉम डीएसएम। हम इस वीडियो के अंदर उसी चीज की बात करने वाले हैं। कौन से 5 बेसिक पॉइंट्स है जो एक फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट बाय या सेल साइड का रिकमेंडेशन देने से पहले कंसीडर करता है ऑन अ स्टॉक। एंड हियर वी गो। एंड बिफोर वी स्टार्ट, हम सभी को समझना होगा कि ये कंपनी टू कंपनीज वेरी करता है एंड मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सेक्टर और अ कंपनी। सो जो नंबर 1 पॉइंट आता है जो कोई भी रिसर्च एनालिस्ट किसी भी कंपनी को स्टडी करने से पहले देखता है वो है सेल्स टू मार्केट कैप रेशियो। ये बहुत बेसिक रेशियो है बट इन जनरल अवॉइड कर दिया जाता है। इस स्टॉक का मतलब यह है कि कंपनी अपनी मार्केट कैप के अगेंस्ट में कितनी सेल्स जनरेट कर पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे 2 स्टॉक्स कंसिडर कर रहे हैं। वन इज पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड एंड द अनदर वन इज केआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑफ कोर्स हम पहले इन दोनों के ऊपर बाय की रिकमेंडेशन देते थे। खैर, एंड ऑफ कोर्स हमने यहाँ जो ऐप यूज करी है वो है स्टॉक एज, वन ऑफ आवर फेवरेट्स। हम यहाँ पे सबसे पहले केआई इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स में जाके देखते हैं तो करीब करीब जो कंपनी की मार्केट कैप निकल के आती है दैट इज एट अराउंड 37,800 करोड़ रुपीज। और जब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि कंपनी की जो सेल्स निकल के आ रही है दैट इज एट अराउंड 8300 करोड़ रुपीज विच इज क्लोज टू 4.5 टाइम्स। सो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी सेल्स के मुकाबले करीब करीब 4.5 टाइम अपनी मार्केट कैप मेंटेन कर रही है। यानी कि करीब फॉर एग्जांपल कंपनी यहाँ पे 8300 करोड़ रुपीस की सेल्स जनरेट कर रही है और उससे 4.5 गुना कंपनी की मार्केट कैप है। ये बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है एक कंपनी के बारे में। फिर हम फर्दर मोर दूसरी कंपनी के अंदर जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉलीकैब इंडिया की सेम सिचुएशन, सेम कंपनी सेक्टर की कंपनी के अंदर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट कैप निकल के आती है करीब 1,05,000 करोड़ रुपीस। और जब हम सेल्स के अंदर जाते हैं कंपनी के अंदर तो करीब करीब निकल के आती है, जो सेल्स निकल के आ रही है दैट इज एट अराउंड 18,800 करोड़ रुपीस विच इज ऑफ कोर्स क्लोज टू 5.5 टाइम्स टू इट्स मार्केट कैप which is of course close to 5.5 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अब अगेन अपनी सेल्स के 5.5x गुना मार्केट कैप मेंटेन कर रही है। और हमें इस रेशियो को देख के समझ में आता है कि दोनों कंपनीज के अंदर जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो करीब करीब 1x का है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप सेल रेशियो। और उसकी रीजनिंग क्या है अब ये हमें एज अ रिसर्च एनालिस्ट फाइंड आउट करना पड़ता है। और जो सेकंड रेशियो हम स्टडी करने वाले हैं वो होने वाला है मार्केट कैप टू प्रॉफिट रेशियो। ये रेशियो डिफाइन करता है कंपनी अपनी मार्केट कैप के अगेंस्ट कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। जनरली अच्छी कंपनीज के अंदर ये रेशियो करीब करीब 2% टू 3% के रेशियो के बीच में रहता है। अगर ये 1% से नीचे जाता है तो वी कंसिडर इट एज अ एक्सपेंसिव कंपनी, और अगर ये 5x टाइम्स के ऊपर जा रहा है तो हम इसे जनरली एक अंडर वैल्यूड स्टॉक मानते हैं। सेम सेक्टर सेम कंपनीज स्टडी करेंगे हम सेक्टर इस रेशियो को समझने के लिए। तो अगेन हम जब केया इंडस्ट्रीज के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो मार्केट कैप निकल के आती है करीब करीब वो 37,800 करोड़ रुपए की निकल के आती है अगेन। और लेकिन जब हम कंपनी के पैट में जाते हैं तो हमें एनुअल प्रॉफिट्स के अंदर देखने को मिलता है कि कंपनी का जो पैट चल रहा है दैट इज एट अराउंड 580 करोड़ रुपीस। दैट इज ऑलमोस्ट दैट मीन्स ये कंपनी करीब करीब 1.5% जनरेट कर रही है एनुअल प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू इट्स मार्केट कैप। जब हम सेम रेशियो स्टडी करने जाते हैं पॉलीकैब इंडिया के अंदर फ्रॉम द सेम सेक्टर तो हमें पता है कि मार्केट कैप जो निकल के आ रही है दैट इज एट अराउंड 1,05,000 करोड़ रुपीस। और जो कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट निकल के आ रहा है दैट इज एट अराउंड 1,800 करोड़ रुपीस विच इज अगेन क्लोज टू 1.5 टू 1.7%। हमें ये समझ में आता है कि दोनों कंपनीज फ्रॉम द सेम सेक्टर करीब करीब सेम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है जब हम मार्केट कैप टू प्रॉफिट के रेशियो पढ़ने जाते हैं। तब जब आप इसी सेक्टर के अंदर थर्ड कंपनी को स्टडी करते हैं वो है फिनोलेक्स केबल्स को, तब हमें मालूम होता है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन फिनोलेक्स केबल बेटर पोजीशन है पॉलीकैब इंडिया और केया इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में। हाउएवर मार्केट परसेंटेज, मार्केट शेयर और कंपनी का परफॉर्मेंस भी पास्ट का मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ कमांडिंग सम वैल्यूएशंस एज वेल। सो हम वो पॉइंट्स भी ध्यान रखेंगे। सो जो थर्ड फंडामेंटल पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है बिफोर स्टडिंग अ कंपनी इज सेल्स टू पैट रेशियो, या फिर हम इसका पैट मार्जिन भी बोल सकते हैं कि कंपनी का पैट मार्जिन कितना है इन कंपैरिजन टू इट्स सेल्स। हम इस रेशियो के अंदर ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे बट इट इज नॉट टू बी अवॉइडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, कंपनी के मार्जिन को इन अ सिंगल डिजिट एक्सप्लेन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी
1000 करोड़ रुपए का सेल्स जनरेट करती है और उसके अगेंस्ट में 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट करती है, तो दैट मीन्स द पैट मार्जिन इज 10%। लेकिन दूसरी कंपनी सेल्स करती है सिर्फ 400 करोड़ रुपीस की, बट उसके सामने पैट जनरेट कर पा रही है 200 करोड़ रुपीस का, दैट मीन्स द पैट मार्जिन इज एट अराउंड 50%। और ये चीज बहुत डिफाइन कर देता है कंपनी की एफिशिएंसी को और कंपनी की पोजीशनिंग को। आप इसका लाइव एग्जांपल समझ सकते हैं सीडीएसएल के अंदर। जब आप सीडीएसएल का स्टॉक स्टडी करते हैं, जो कंपनी का पैट सेल्स निकल के आता है दैट इज एट अराउंड ओनली एंड ओनली 800 करोड़ रुपीस। लेकिन जब कंपनी का आप पैट देखते हैं तो पैट निकल के आता है कंपनी का 420 करोड़ रुपीस के आसपास। तो दैट मीन्स कंपनी ऑलमोस्ट 50% पैट जनरेट कर पा रही है अपनी सेल्स के कंपैरिजन में, एंड दैट इज वेयर द पैट मार्जिन बिकम इम्पोर्टेंट। आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो 800 करोड़ रुपीस का सेल्स जनरेट कर रही है, लेकिन वो 400 करोड़ छोड़िए, वो 40 करोड़ रुपीस का भी पैट जनरेट नहीं कर पा रही है, एंड दैट इज वेयर सीडीएसएल जैसी कंपनीज इन्वॉल्व होती है जो करीब करीब 50% के पैट मार्जिन पे ट्रेड कर रही है। आई होप दिस हैज मेड द पॉइंट वेरी क्लियर टू यू ऑल। एंड नाउ द फोर्थ पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल के आता है वो आता है इंटरेस्ट कॉस्ट का। इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का। कंपनी ने ये 2020 के अंदर जेवी डिक्लेयर किया था गूगल के साथ, और साथ ही में एक अनाउंसमेंट किया था कि कंपनी आने वाले समय के अंदर इंटरेस्ट फ्री हो जाएगी। दैट मीन्स कंपनी डेट फ्री होने वाली थी, जिसका इम्पैक्ट स्टॉक्स के अंदर भी दिखा था ऑफकोर्स। जब हम फर्दर स्टडी करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को, इस पॉइंट को समझने के लिए, तो हमें पता होता है कि कंपनी का जो करंट ऑनगोइंग पैट है दैट इज एट अराउंड 77,900 करोड़ रुपीस। तो हमें समझ में आता है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है दैट इज एट अराउंड 23,000 करोड़ रुपीस, और जो कंपनी का पैट निकल के आता है दैट इज एट अराउंड 77,000 करोड़ रुपीस। तो अगर कंपनी अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को जीरो कर लेती है और डेट फ्री हो जाती है, तो दैट मीन्स ये इंटरेस्ट कॉस्ट जो थी वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगी पैट के अंदर, और पैट अचानक से सिग्निफिकेंटली हायर हो जाएगा। करीब करीब 24,000 करोड़ रुपीस डायरेक्टली पैट के अंदर ऐड होते हैं, तो कंपनी का जो पैट निकल के आता है दैट विल बी एट अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस। तो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आएगा ईपीएस के अंदर। ईपीएस स्पाइक होगा बाय एटलीस्ट 25%, और जो कंपनी के पीई एक्सपेंशन होता है उसके अंदर करीब करीब 10% का इंक्रीमेंट होगा, तो स्टॉक का अनदर 30% अपसाइड खुल जाता है यहाँ से। दैट इज वाई इंटरेस्ट कॉस्ट बिकम सो इम्पोर्टेंट कि कभी कभी इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी के पैट पे डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं, एंड इट इज वन ऑफ दो साइलेंट किलर्स जो कंपनी को धीरे धीरे मारते हैं। सो दिस इज टू बी वॉच्ड आउट फॉर। आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट निकल के आता हुआ है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का, बट आफ्टर 2 years ऑफ द लेटेस्ट केपेक्स। सो आपको समझना होगा यहाँ पे दो टेक्निकल टर्म्स आती है, वो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और केपेक्स। यहाँ जो वर्ड जो है केपेक्स दैट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो सेकंड वर्ड निकल के आता है वो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। हम पहले वर्ड को समझते हैं। किसी भी कंपनी को जब अपने प्लांट की या मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बढ़ानी होती है, तब उनको उसी फैक्ट्री के अंदर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, यानी कि प्लांट की कैपेसिटी का एक्सपेंशन करना पड़ता है, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जो सेकंड टर्म है वो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का। दैट मीन्स कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का कितना परसेंट यूटिलाइजेशन कर पा रही है। फॉर एग्जांपल किसी भी केमिकल कंपनी के अंदर अगर प्लांट की कैपेसिटी है 100 मिलियन टन पर एनम जनरेट करने की, और कंपनी के जो प्लांट चल रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं 90 मिलियन टन पर एनम, तो दैट मीन्स हम कहेंगे कंपनी का प्लांट जो है वो 90% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। सो दैट मीन्स कि कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी का ओनली 90% यूटिलाइजेशन कर पा रही है। और अगर किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को ये रियलाइज होता है फोरकास्टिंग के बाद कि कंपनी का जो ऑनगोइंग कैपेसिटी है वो कम पड़ेगा हमारी फ्यूचर डिमांड के हिसाब से, तो कंपनी के प्रमोटर्स को इमीडिएट केपेक्स डिक्लेयर करना पड़ता है। दैट मीन्स कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, एंड दिस इज वेयर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के लेटेस्ट केपेक्स के बाद जो कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ रहा है वो आ रहा है 50 या 60%,
तो दैट मीन्स कंपनी के प्रोमोटर्स की एक्सपेक्टेशन से कम डिमांड आई है प्रोडक्ट की, एंड दे डिडंट हैव द राइट अथॉरिटी और राइट इंफॉर्मेशन regarding the forecasting of their demands. And of course, there are 100 other methods and valuations as well that are needed to be done. लेकिन ये 5 पॉइंट्स आपको स्नैपशॉट के अंदर काफी कुछ क्लैरिटी देते हैं. हम एक और वीडियो फ्रेशली अपलोड करेंगे जिसके अंदर हम प्रमोटर क्वालिटी कैसे जज करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे. आई होप दिस विल हेल्प यू आउट एज वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग DSM. आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा. कीप वॉचिंग DSM फॉर सच एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन. डू लाइक एंड सब्सक्राइब and also leave us a comment just in case if you have a query. Thank you for watching DSM.